हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और एनसीईआरटी सीरीज में जैसा कि मैंने आपको पहले भी इससे पहले थर्ड थ्री पार्ट तीन पार्ट में इससे पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, जो कि टोटल एनसीईआरटी के। और देखिए, ये हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं आपको। हमने सिंधु घाटी सभ्यता, उसके इससे पहले हमने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी। तो ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो आप कोई भी जो पार्ट है उसको बंक ना करें आप, तो आपको उसका पूरा फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाला कोई भी अपडेट है वो आपको पूरी पीडीएफ विद आंसर आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा की मोहरों का पूर्वगामी कहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा की मोहरों का पूर्वगामी कहते हैं, तो मतलब ऐसा इसमें से कौन सा है इसको पूर्वगामी कहा गया है? तो देखिए, मेहरगढ़ से प्राप्त जो टेराकोटा की मोहरें हैं, उनको उनको हड़प्पा की पूर्वगामी मोहरें कहते हैं, क्योंकि इनसे प्राचीन जानकारी मिलती है। अब आप पूछेंगे किसकी जानकारी मिलती है, तो मेहरगढ़ से जानकारी मिलती है कृषि की, इसलिए इनको पूर्वगामी भी कहते हैं मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहां से हड़प्पा, मतलब पूरी पूरी की पूरी सभ्यता की जानकारी शुरू से लेकर आखिर तक अकेला ऐसा स्थल है मेहरगढ़, जिससे संपूर्ण काल अवधि की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रम में मिलाइए। देखिए, क्रम में मिलाने वाला जो क्वेश्चन है हमेशा बड़े एग्जाम में तो आता ही आता है, छोटे में भी आने लगे हैं आजकल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए कपड़े का जो टुकड़ा है, कपड़े का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिलेगा, ठीक है ना। और मुद्रांकन पर कपड़े का निशान ये लोथल से मिलेगा, ठीक है। मुद्रांकन पर कपड़े का निशान ये आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और नाली पर कपड़े का निशान ये आपको आलमगीरपुर मेरठ से मिलेगा। तो आप एक बार और टैली कर लें इनको। मुद्रांकन पर जो कपड़े का निशान है वो मिलेगा लोथल से। आप इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, मुद्रा की बात जो करता है वो करता है गुजराती। आपने कभी सुना होगा, व्यापारी जो होते हैं बहुत बड़े बड़े गुजराती होते हैं, तो मुद्रा की आपने कहा होगा कि तो ये बात भी सुनी होगी कि हमारे गुजराती में कहावत है, ठीक है ना। तो ये गुजराती कहावतें हमेशा मुद्रा को लेकर बनती हैं। और गुजरात में क्या है, लोथल। तो आप इसको ऐसे याद रख लें कि मुद्रांकन, मुद्रा का जो अंकन हुआ वो लोथल में हुआ, इसे ऐसे याद कर लें आप इसको। और नाली हमारा मेरठ में, नाली पर कपड़े का निशान हमारे आलमगीरपुर मिला। और ये अपना कपड़े का जो टुकड़ा है, देखिए कपड़ा कौन पहनेगा, कपड़ा पहनेगा मोहन। तो कपड़ा पहनेगा मोहन, तो कपड़े का जो टुकड़ा मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। इसका आंसर हो जाएगा 3-1-2। देखिए, छोटी छोटी ट्रिक बना लें आप इनको याद करने की, फिर आप कभी भी इनको भूलेंगे नहीं। आपको 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट भी हुआ तो उत्तर आपको याद करने में आसानी होगी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अब भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे गए हैं, तो देखिए हड़प्पा जो संस्कृति है वो चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीन साक्ष्य देने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? देखिए, आप हमेशा याद रखें, गाय के बारे में जानकारी नहीं थी हड़प्पा सभ्यता में। तो गाय कभी भी आ जाए तुरंत जो है गाय पर टिक लगा दें। हाथी, बाघ, गेंडा सबके बारे में मोहरों पर अंकन हुआ है। मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर जो आकृति मिली है वो गाय की कहीं नहीं मिली है, याद रखें आप। और पूजे जाते थे पशुपति और मातृ देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रम में लगाइए। देखिए, क्रम में लगाने वाला जो क्वेश्चन है उसको आप बहुत ध्यान से देखा करें। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ इसको। देखिए, जो हमारा लोथल है, लोथल हमारा किस लिए जाना जाता है? गोदीबाड़ा के लिए, है ना। जोता हुआ खेत हमारा कालीबंगा के लिए, ठीक। और बनावली हमारा पक्की ईंटों के लिए। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि बनावली जो है पक्की ईंटों से बनी हुई हल्की आकृति मिली है बनावली में। तो आप देखेंगे डी पर 3 कहाँ है, तो देखिए डी पर 3 देखो इसमें नहीं है, इस पर डी पे 4 है, इसे काट दो। इसमें डी पर 4 है, इसको भी काट दो। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ठीक है ना। अच्छा, फिर लोथल में देखिए कालीबंगा में, बंगा जब बोओगे, बंगा कहते हैं सरसों को, कालीबंगा, है ना। और कालीबंगा वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में ही होती है, और कालीबंगा खुद भी राजस्थान में ही स्थित है। और कालीबंगा में क्या मिला है? जुता हुआ खेत। बंगा बोनी है तो जुता हुआ खेत चाहिए, तो बी पर 1 आ जाएगा। अब बी पर 1 किस में है? देखिए बी पर 1 इसमें नहीं है,
तो आपका आंसर हो गया, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है जिनको आप नहीं जानते उनको काट दो, है ना। अब आपका क्या बचा, धोलावीरा बचा, और यहाँ हड़प्पन लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हड़प्पन में यहाँ पर क्या मिला है, एक बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 आपका बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड का हमेशा याद रखें, बड़े क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। देखिए क्वेश्चन ये है, सर्वप्रथम कपास उगाने का जो श्रेय है, कपास उगाने का श्रेय सैंधव सभ्यता को जाता है। आपको पता होगा कपास को सिंडन बोलते थे, सिंडन से सैंधव बना, फिर सिंधु घाटी सभ्यता बनी, तो करेक्ट है ये बात। और भारत में मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वो हड़प्पा काल में माना जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया। विशाल स्नानागार, देखिए विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में, तो आप इसको याद रखें। अन्नागार पूछे तो हड़प्पा में, और स्नानागार पूछे तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। अन्नागार पूछे तो हड़प्पा में, और है ना, और मोहनजोदड़ो में स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। आपसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है। ये बात बिल्कुल जड़ से गलत है कि वो लोहे से परिचित थे। देखिए नगरों में नालियों में सदृढ़ थे, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य में उन्नत थे हड़प सिंधु घाटी सभ्यता के, ये भी करेक्ट है। मात्र देवी की उपासना पशुपति की करते थे, ये भी करेक्ट है। लेकिन लोहे से परिचित थे, ये गलत है। तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा। क्या ये पूछा गया है कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे। देखिए सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसको पढ़ा नहीं जा सका, जो लिखा हुआ तो है पर पढ़ा नहीं जा सका। ऐसी सभ्यता को बोलते हैं आग ऐतिहासिक युग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रम में लगाइए। देखिए क्रम में लगाने का क्वेश्चन जब भी आया मैंने आपको बताया। देखिए कालीबंगा, बंगा हमारे देश में कहाँ होती है, वहां राजस्थान में। रोपड़ अपना कहाँ है, पंजाब में। आलमगीरपुर है मेरठ में, और लोथल कहाँ है, गुजरात में। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेना, पेपर में जरूर आएगा ये हड़प्पा सभ्यता का ये वाला क्वेश्चन आता जरूर है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, इस तरह का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विचार करें कि सही उत्तर का चयन करिए। और पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, करेक्ट है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, ये भी करेक्ट है। अपने कृषि संबंधी के लिए, ये भी सही है, मेहरगढ़ में मिला है। अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर चारों ही आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए क्या है। देखिए सही सम्मिलित की बात की गई है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता सही है ना। मेसोपोटामिया यूफ्रेटस नदी है, ये भी सही है। चीन में हुआंगो नदी कहते हैं, चीन का सूख, ये भी सही है। मिस्र में नील नदी है, टिग्रिस नदी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। देखिए बहुत ही जानदार सवाल है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी, करेक्ट है ना। लोथल की खोज एस.आर. राव ने करी, ये भी सही है। सुरकोटदा की जे.पी. जोशी ने करी, ये भी सही है। धोलावीरा की एस.सी. विष्ट ने की थी, ना कि वी के थापर ने, तो यहाँ पर ही गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डी आंसर लगा लें बिल्कुल निसंदेह। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की और मातृ देवी की। बहुत पहले ही मैंने आपको इसका उत्तर बताया था, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में युग्मों को एक सही नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और विवादित रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था यूपीपीसीएस में 2016 में, और विवादित रहा। विवादित क्यों रहा, क्योंकि चांदी का मुकुट की प्राप्ति कुणान से हुई, सही है। हल से जोत और खेत का साक्ष्य मिला कालीबंगा से, राजस्थान से, सही है। बंदरगाह के साक्ष्य गुजरात लोथल से मिले, ये भी करेक्ट है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है, ये भी करेक्ट है। लेकिन विभाग ने उत्तर जो माना था वो ए माना था। अब क्योंकि प्रश्न दिया है तो मैंने आपको यहाँ पर रख दिया है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। और हड़प्पा की पूछा तो अन्नागार, वो भी करेक्ट है। लेकिन क्योंकि उत्तर यहाँ पर इसका ए है तो ये बताना भी अनिवार्य था, क्योंकि विवाद में रहा ये भी, क्योंकि चारों ही ऑप्शन सही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राक सैंधव और प्राक हड़प्पा संस्कृति किसे कहते हैं। देखिए प्राक का मतलब है पूर्ववर्ती, पहले की, है ना, बिफोर। तो सैंधव संस्कृति के पूर्ववर्ती काल को प्राक सैंधव कहते हैं, करेक्ट है। और प्राक आंशिक रूप से समकालीन संस्कृति को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा
बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है, सही सम्मिलित कीजिए क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है बड़ा आपका सोच समझ के आपको करना है। देखिए जो पात्र मिले हैं, पात्र, वो पात्र, पात्र कहते हैं बर्तन को, है ना, और मृदभांड मिले हैं हड़प्पा में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी का 1। तो देखिए सी पर, यहां पर भी 1 नहीं है सी में, और सी पर यहां पर भी 1 नहीं है, यहाँ पर सी पर 2 है, तो ये दोनों तो कट गए। अच्छा दूसरा, पत्थर का ताबूत, दोहरा दफन। देखिए दोहरा दफन जो है ये जगह कालीबंगा के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर डी पर हो जाएगा 3। देखिए डी पर 3 यहाँ पर भी है और डी पर 3 यहाँ भी है, ठीक है ना। पात्र दफन हड़प्पा में, पात्र दफन हड़प्पा में 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। अब आता है आपका पत्थर का ताबूत, तो पत्थर का ताबूत आपका चला जाएगा लोथल में, ठीक है ना, लोथल में। और ताबूत दफन चला जाएगा आपका सुरकोटदा में। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2-1, 2-1। और आपका ये वाला, सॉरी, मतलब ए जो है वो तो आएगा आपका 2 पर, ए तो आ जाएगा आपका 2 पर, और बी जो आ जाएगा आपका बी आएगा 4 पर, बी आएगा 4 पर। इसका मतलब है इसका उत्तर हो जाएगा 2, 4 और 1, 3। 4, 2, 1, 3, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर मिलाना होगा पूरा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों की धार्मिक मूर्तियां शामिल हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के धार्मिक मूर्तियों में क्या क्या शामिल है, मोहरे भी शामिल है, मोहरबंदी भी शामिल है, आकृति भी शामिल है, मूर्ति भी शामिल है, टेराकोटा मूर्ति भी शामिल है, ताबीज और गोली भी शामिल है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, ये सभी शामिल है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है थोड़ा सा इन बातों पर भी ध्यान देते थे, ताबीज वगैरह पर, तो आप इसको ध्यान रखें। हमारे अथर्ववेद में भी इस तरह की बातों पर चर्चा की गई है। तो ये बात कई बार पेपर में कला एवं संस्कृति टॉपिक आता है, उसमें पूछ लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है राखी गढ़ी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है जिन नदियों के तट पर बसी थी वो है सिंधु, चिनाब, है ना, सिंधु, चिनाब और झेलम। तो ये गंगा नदी के तट पर सिंधु सभ्यता नहीं थी, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। आपसे पूछा गया है, लेखन कला की उचित प्रणाली का विकास, लेखन कला की उचित प्रणाली का जो विकास है वो प्राचीन सभ्यता सुमेरिया की थी। ये करेक्ट है बिल्कुल, लेखन कला की जो उचित प्रणाली है वो सुमेरिया से ली गई थी, करेक्ट है। सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे और पशुपति ने शिव में रखते थे, ये भी सही है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य लाल रंग का प्रयोग होता था, इसलिए उनको लाल चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते थे, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये तीनों, इसका मतलब है डी इज अ राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। आप याद रखें मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, तो सी इज अ राइट आंसर। बिल्कुल एक एक सवाल को सींच लें आप, पेपर में जरूर काम आएंगे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जिस इसके महत्व को नहीं समझ पाया, देखिए वो थे हमारे कनिंघम भाई साहब। कनिंघम जी भाई साहब ने पूरी खुदाई करी, लेकिन जो हड़प्पा का जो खुदाई हो रही थी, उत्खनन का मतलब है खुदाई करना, उसके प्रथम पुरातत्वविद तो बने लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाए, और ये है कनिंघम भाई साहब। वैसे पाषाण काल का जो नाम पाषाण काल देने का श्रेय जाता है वो फ्रांस को जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। देखिए बनर्जी ने भी खुदाई करी, वत्स ने भी करी, दीक्षित दिजय ने करी, स्मिथ दिजय ने नहीं करी थी, ठीक है ना। स्मिथ जी यहाँ पर गलत हो जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नगरीय क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए नगरीय क्रांति की बात जब भी चलेगी, है ना, और नालियों का और चौराहों के कटने की बात चलेगी, तब तब हड़प्पा सभ्यता के मैनेजमेंट की बात आएगी। हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से मैनेज्ड था। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है, कौन सी बात गलत है।
ये बात गलत है कि ये लोग नहरों से सिंचाई करते थे, है ना? सैंधव सभ्यता के लोग नहरों से सिंचाई नहीं करते थे, गलत है। ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे जो कालीबंगा से मिला है, करेक्ट है। सबसे पहले कपास को सेंधन बोलते थे और उस सिंधु निवासियों को इसलिए इनका श्रेय जाता है, करेक्ट है। कठोर सिंधु संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, ये भी करेक्ट है, लेकिन सी जो है वो बिल्कुल जड़ से ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष पूछे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या मोहनजोदड़ो में? देखिए, घरों में जो कुएं हैं वो दो जगह से मिले, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित, ये विकसित शब्द है, विकासित नहीं है, विकसित अवस्था में जो कुएं मिले हैं वो मिले हैं हड़प्पा से। आप इसको याद रखें। वैसे मोहनजोदड़ो से भी कुएं मिले, दो ऑप्शन यहाँ पर नहीं होने चाहिए थे। हड़प्पा जो है सही आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? वो हमारे राखलदास बनर्जी भाई साहब थे और दयाराम साहनी जी थे। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही क्रम बताइए, क्या है? देखिए, भारत में आने का सही क्रम है, भारत में सबसे पहले कल्चर्ड जो है सिचुएटेड नगर जो संस्कृति है वो आई, एक वेल सेटल्ड कॉलोनी टाइप में, तो ये पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ लोहा आया, ठीक है, ये यहाँ दूसरे पर आएगा। और चांदी आई तीसरे नंबर पर, सोने भाई साहब आए हमारे यहाँ चौथे नंबर पर। तो ये उल्टा हो जाएगा पूरा ही, है ना? इसका उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल मजेदार तरीके से आप इसको पढ़ें। सबसे आप इस एक बार और याद रख लें। देखिए, सबसे पहले घर चाहिए, फिर लोहा चाहिए दरवाजा चढ़ाने के लिए, फिर चांदी चाहिए, बाद में सोना चाहिए, ठीक है ना? एक एक करके, लालच नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। इसी तरह से इस उत्तर को याद भी करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख। देखिए, सारे ही सिंधु घाटी पर। देखिए, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा भी, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, चारों ही हड़प्पा के, करेक्ट है। सड़कों में नाली और नदियों का जाल बाकायदा नियोजित शहर का विकास था, ये भी करेक्ट है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है। धातु का तो पता था पर लोहे का नहीं पता था, और है ना, कांसे के बारे में पता था। तो 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड, आज की हमारी सीरीज में 30 क्वेश्चंस आज के यहीं पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट सीरीज लेकर हम फिर दोबारा से हाजिर होंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।